यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। आज की क्लास में मैं आपके लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना बातचीत की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह देश कौन सा है? जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो आपको अच्छी तरह से पता है, फ्रांस से हुआ था। राष्ट्रवाद का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1910 में, 1911 में, 1914 में या 1920 में? प्रथम विश्व युद्ध जल्दी से बताएंगे। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो 1914 में हुआ था, याद रखिएगा इस बात को। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका है कि करो या मरो नारा किसका है? अगला क्वेश्चन आपका है कि करो या मरो नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद चंद्रशेखर, महात्मा गांधी, भगत सिंह? तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 14 नवंबर, 5 सितंबर या 15 अगस्त? तो गाइस आपको अच्छी तरह से पता है कि भारत में शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है ब्रुटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ब्रुटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अफ्रीका में, यूरोप में, अमेरिका में या इनमें से कोई नहीं? तो अमेरिका में स्थित है। ब्रुटेन वुड्स नामक संस्था अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी? अमेरिका, इंग्लैंड, यूएसए या फिर चीन? तो याद रखिएगा कि औद्योगिक क्रांति आपकी प्रारंभ हुई थी इंग्लैंड से, यानी ऑप्शन सा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। अगला क्वेश्चन है गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किस वर्ष किया? 1416 में, 1417 में, 1439 में या 1420 में? तो याद रखिएगा गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया था 1439 ईस्वी में। गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार 1439 ईस्वी में किया था। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लैटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल, काला, पीला या भूरा? तो लैटेराइट जो मिट्टी होती है, इसके अगर रंग की बात कर ली जाए तो ये भैया लाल रंग का होता है। अगला है कि संसाधन का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जा सकता है? तो संसाधन का वर्गीकरण 3 हो सकता है, 5 हो सकता है कि 4 या फिर 6? तो जो संसाधन होते हैं इनका वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कि गंगा नदी की डॉल्फिन कैसी प्रजाति है? सुभेद है, सामान्य है, लुप्त है या स्थानिक है? तो याद रखिएगा गंगा नदी की डॉल्फिन जो है ये लुप्त है। अगला क्वेश्चन, भारत में संकटग्रस्त पादप जाति में सम्मिलित है? आम है, सागौन है, शीशम है या चंदन है? संकटग्रस्त का मतलब जिनके ख़त्म होने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो भारत में संकटग्रस्त पादप की अगर बात कर ली जाए तो ये आपका हो जाएगा चंदन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार आपको मानचित्र में भरने के लिए भी पूछा गया है। सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? ये आपका तुलभद्रा बांध है, कालागढ़ बांध है या फिर भाखड़ा नांगल बांध? तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार या फिर कह सकते हैं फसलीदार फसल है? तो ये ज्वार हो जाएगा, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका है कि श्रीलंका की जनसंख्या है हरियाणा से कम, हरियाणा से अधिक, हरियाणा के बराबर या हरियाणा के दोगुना? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि श्रीलंका की जनसंख्या हरियाणा से कम है, ज़्यादा है, बराबर है या दोगुनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 15वां है कि बेल्जियम कहाँ स्थित है? अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप? तो याद रखिएगा यूरोप में स्थित है। बेल्जियम कहाँ है? यूरोप में स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क या ऑस्ट्रिया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी ऑप्शन सा सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में संगठनात्मक शासन कहाँ नहीं है? तो संगठनात्मक शासन कहाँ पर नहीं है ये पूछा गया है, तो बात कर ले इसकी तो हो जाएगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक विकसित देश है? भारत है, ब्राज़ील है, बांग्लादेश है या फ्रांस है? तो विकसित देश अगर बात कर ली जाए तो फ्रांस हो जाएगा। ठीक है,
भारत जो है वो अभी तक उसको विकासशील श्रेणी में ही रखा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में आर्थिक गतिविधियों में तृतीयक क्षेत्रक में कौन शामिल है? कृषि है, उद्योग है, सेवाएं हैं या कृषि संबंधी गतिविधियां हैं? तो सेवाएं हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है सेवा क्षेत्र, व्यापारिक गतिविधियां, कृषि गतिविधियां या चीनी निर्माण? तो सेवा क्षेत्र हो जाएगा। तो इस तरह से 20 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे, जैसा कि OMR सीट में भरने के लिए हर बार आता ही आता है। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने करवा दिए। आई होप ये आपको बहुत अच्छे लगे होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन लिखने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि खंड बा यहाँ से शुरू होगा, वर्णनात्मक प्रश्न। तो पहला है कि 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए 3 प्रवाहों का उल्लेख कीजिए। देखिए, सामाजिक विज्ञान में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी पूरे किताब से आपको कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसका मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, वो आप देख लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ उतने ही प्रश्न आपको पढ़ने हैं, और ये कुछ क्वेश्चन आज बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, सत्याग्रह के विचार का मतलब बताना है। अब या तो आप ये क्वेश्चन करेंगे या तो ये वाला करेंगे, दोनों में से एक करना है, क्योंकि यहाँ पर अथवा लगा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि लोकतांत्रिक सरकार की चुनौतियों का उल्लेख कीजिए, अथवा सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना कीजिए, या तो ये कर देना है। अगला क्वेश्चन कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति लिखिए, अथवा भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो या तो ये करना है या तो ये करना। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम में 101% आप समझ लीजिए कि लिखने के लिए मिल जाएगा। अदरवाइज़ कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं, 100% इसी में से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए, अथवा उपभोक्ता जागरूकता हेतु कोई 4 उपाय बताइए। इसके बाद में है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान क्या रहा? जर्मनी का योगदान क्या रहा और इटली का क्या रहा, ये लिखना है। अथवा या तो आपको भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों का वर्णन करना है, यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसके जो कार्य हैं उसका वर्णन करना है। 6 नंबर क्वेश्चन कि किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, ये समझाइए, अथवा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के होने वाले लाभ बताइए। ये दोनों क्वेश्चन में से एक करना है। फिर आगे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि इटली के एकीकरण का वर्णन कीजिए। देखिए, जितना भी एकीकरण है वो चाहे इटली का है या जर्मनी का है, फ्रांस का है, फ्रांस का समझौता, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न पूछता ही पूछता है। तो अगला क्वेश्चन आपका, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? आंदोलनकारियों के 4 प्रमुख कार्य लिखिए, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगला है संगठित एवं असंगठित क्षेत्रकों में विभेद कीजिए, एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। अथवा भू संसाधन से क्या तात्पर्य है? भारत के भू उपयोग में आवश्यक परिवर्तन हेतु कोई 4 उपाय समझाइए, ये करना है। इसके बाद यहाँ से आपका शुरू होगा मानचित्र का कार्य, है ना। यहाँ से आपको मानचित्र का कार्य भरना होगा। मानचित्र में क्या क्या भरने के लिए आता है, तो मानचित्र की बात कर ली जाए तो ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है कि वो स्थान जहाँ 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, अधिवेशन से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर आएगा, 100% एक प्रश्न आएगा। वो स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया। अगला उत्तर प्रदेश का वो स्थान जहाँ से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। और अगला क्वेश्चन, वो स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और वो स्थान जहाँ अल्फ्रेड पार्क स्थित है। तो ये क्वेश्चन तो आपके जो 5 हो जाएंगे वो इतिहास से हो जाएंगे, और इसी तरह के 5 क्वेश्चन आपके भूगोल से संबंधित रहेंगे। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी नगर जो है उसको इस चिन्ह से बताइए। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन इस चिन्ह से। इस राज्य का चाय उत्पादक क्षेत्र इस चिन्ह से। उत्तर भारत की नदी इस चिन्ह से। और भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा का केंद्र इस चिन्ह द्वारा समझाइए। तो इस तरह से आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं मानचित्र में भरने के लिए। तो आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेहनत ईमानदारी से पढ़ते रहिए। 22 फरवरी से आपके बोर्ड एग्जाम की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।